कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का जैन धर्म से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि अभी तक जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में कवर किया है वह आपने भी देखा होगा। 16 महाजनपदों की जो स्थापना हुई थी वो कवर किया है, उनकी राजधानियां कवर की है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जैन धर्म। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, आपको क्रम से लेके चल रहे हैं, एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी सहूलियत हो जाए, आपको कोई समस्या ना आए। तो देखिए, जैन धर्म क्या था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो धर्म, उससे पहले जो हमारे धार्मिक वो थे, रीति रिवाज और धार्मिक संस्कार थे, या समाज में कुरीतियां थी फैली हुई, या समाज में आडंबर था, या अंधविश्वास था, उन सब को खत्म करने के लिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो, चाहे जैन धर्म रहा हो, चाहे क्रिश्चियन रहा हो, चाहे इस्लाम रहा हो, चाहे पारसियन रहा हो, XYZ, या पुनर्जागरण रहा हो 19वीं शताब्दी में आगे चल के, तो इन सब ने जो अंधविश्वास थे फैले हुए समाज में, कुरीतियां थी, उन सब का विरोध किया था और उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन धर्मों की स्थापना की गई थी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। जैसे जैन धर्म की जो स्थापना की गई थी वो आपके पार्श्वनाथ के द्वारा की गई थी, प्रथम जो ऋषभ देव थे उनके द्वारा की गई थी। जैन धर्म में कुल मैं आपको बतला दूं 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर को ही गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो 23वें जो इन गुरु थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक, और जो अंतिम और 24वें गुरु थे वो थे आपके महावीर स्वामी। तो इसमें जो जैन धर्म में ज्यादातर रोल है वो आपका महावीर स्वामी का ही रोल है, क्योंकि इन्होंने ही ज्यादा लंबे समय तक एक संघर्ष किया था समाज में अच्छाइयां लाने के लिए, और इनके द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे। वो चाहे आपका कोई भी कुरीतियां रही हो, उसे खत्म करने के लिए महावीर स्वामी के द्वारा ही कदम उठाए गए थे। और उसके बाद जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी आपके महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का भी यही उद्देश्य था कि जो बौद्ध समाज में कुरीतियां फैली हुई उन्हें समाप्त करना है और एक अच्छाई को जन्म देना है और अच्छाई लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, लेकिन एक जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में एक अंतर था। वो अंतर ये था कि जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और प्राकृत जो भाषा थी वो उस समय आम जनता की भाषा से काफी अलग थी। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म की तुलना में जो जैन धर्म था वो कम विस्तार हुआ है उसका, जैन धर्म का, जबकि बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में बड़े पैमाने पे विस्तार हुआ है। उसका मुख्य कारण यह था कि जो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, वो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल में उपदेश दिए जाते थे, वहां कार्य होते थे जो लोगों की समझ में आता था। यही कारण था कि बौद्ध धर्म लोगों ने ज्यादा अपनाया था, जबकि जैन धर्म लोगों ने कम अपनाया था। जैन धर्म एक हार्ड धर्म था अपने आप में। इसकी जो प्रथाएं थी, इसकी जो इंस्ट्रक्शन थे, इसकी जो योग्यताएं थी वो ज्यादा हार्ड थी, जबकि बौद्ध धर्म एक सामान्य धर्म की तरह फैला और पूरे विश्व में बड़े विस्तार से फैला था। तो यही दोनों में अंतर था। बाकी आगे चलकर जब जैन बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, फाइनल करेंगे बौद्ध धर्म भी, तो उसकी तुलना मैं आपको वहां करा दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या था जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। तीर्थंकर को ही गुरु कहते हैं, आप याद रखना। ठीक है, तीर्थंकर या गुरु एक ही बात है।
आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले इस चीज की, ठीक है। इसके बाद प्रथम जो इसके तीर्थंकर थे, प्रथम जैन धर्म के, वो थे आपके ऋषभ देव, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर या गुरु। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ, याद रखना पार्श्वनाथ। एक ब्रीफ समरी मैंने आपको दे दी है ताकि आप एक ब्रीफ समरी के माध्यम से इस चीज को जल्दी कवर कर सके, ताकि जो हमारे एग्जाम है उनमें कोई भी समस्या हमें ना आए। पार्श्वनाथ थे 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके जो पिता का नाम था वो था आपका अश्वसेन। आप याद रखना, पार्श्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। पार्श्वनाथ ने जो 23वें तीर्थंकर थे 4 शिक्षाएं दी थी, याद रखना 4 शिक्षाएं कौन कौन सी पार्श्वनाथ ने दी थी। नंबर 1 सदा सत्य बोलना, नंबर 2 चोरी ना करना, नंबर 3 हिंसा ना करना, नंबर 4 संपत्ति ना रखना। ये जो 4 शिक्षाएं थी ये 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ उनके द्वारा ही दी गई थी। और पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था या सन्यासी जीवन को अपनाया था। आप याद रखना 23वें जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को अपनाया था या सन्यास ग्रहण किया था, 30 वर्ष की आयु में, ठीक। इसके बाद है हमारे जैन धर्म के 24वें वे अंतिम गुरु। 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें और अंतिम जो जैन धर्म के गुरु थे वो थे आपके महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लीजिएगा एक ब्रीफ समरी में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान इनका क्या था। तो आप याद रखना इस चीज को। इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। महावीर स्वामी ने सन्यासी जो जीवन अपनाया था वो 30 वर्ष की आयु में अपनाया था। और ये सन्यासी जीवन जो इन्होंने अपनाया था, इनके जो बड़े भाई थे नंदी वर्धन, उनकी अनुमति लेकर इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किया था। इनके पिता का जो नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनकी माता का जो नाम था वो था तिरशरा, माता का जो नाम था वो था तिरशरा, ठीक। इनके बड़े जो भाई था उनका नाम था नंदी वर्धन। तो आप इसे याद रखना, बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा महावीर स्वामी की जो पत्नी जी का नाम था वो था यशोदा। आप याद रखना, पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। इनकी जो पुत्री का नाम था वो था अनोज्या, सॉरी अनोज्या। और इसे ही प्रिय दर्शना भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी जो पुत्री का नाम था वो था अनोज्या या प्रिय दर्शना। इनके जो दामाद थे उनका जो नाम था वो था आपका जामिन। और एक चीज और याद रखना, बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी के जो दामाद थे जामिन, वो ही थे, ठीक है। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो
तो आप याद रखना 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो एक रिजुपालिका नदी थी, रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और रिजुपालिका नदी के तट पर साल का जो वृक्ष था उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए डाटा सजाया हो, ताकि एक जिस तरह हमारा जीवन परिचय है, जिस तरह हम अपना बायोडाटा तैयार कर लेते हैं कि ये हमने एजुकेशन की, हमारे माता है, पिता है, हम वहां के, तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा है, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना आए और अपने जीवन से संबंधित जोड़ के पढ़े कि इस तरीके से ये है सब। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था महावीर स्वामी जी को कठिन तपस्या के बाद, तो इन्हें लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा। वो क्या क्या नाम थे? एक तो था जिन, जिन का मतलब है विजेता। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। दूसरा है निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जिसपे कोई किसी भी तरीके का अंकुश या बंधन ना हो, बिल्कुल फ्रीडम से सब कुछ करे हो। ठीक है। नेक्स्ट है अरहत। अरहत का मतलब होता है पूज्य, क्योंकि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था 12 वर्ष की तपस्या के बाद, तो इनकी लोगों के द्वारा पूजा की गई, ये मान्य हुए बहुत ज्यादा, इनकी बात मानी गई। तो ये तीनों इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके जीवन से संबंधित है। ठीक। इसके बाद इनके जो उपदेशों की भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत। प्राकृत को ही अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना, जो प्राकृत भाषा थी महावीर स्वामी के उपदेशों की, उसे ही अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब है बंधनहीन, जिसपे कोई बंधन ना हो, कोई अंकुश ना हो। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी के कुल कितने शिष्य थे? तो इनके कुल 11 शिष्य थे और उन्हें गणधर के नाम से जाना जाता था। 11 शिष्य थे इनके और उन्हें गणधर कहा जाता था। आप याद रखना, महावीर स्वामी के जो शिष्य थे 11, उन्हें किस नाम से जाना जा? गणधर। महावीर स्वामी की भिक्षुणी, जो महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था, उसमें जो भिक्षुणी संघ, जो भिक्षुणी डिपार्टमेंट था, उसकी जो अध्यक्ष थी या मुख्य थी वो थी चंदा। क्या रखना, भिक्षुणी संघ की जो मुख्य होती थी वो थी चंदा। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। त्रिरत्न मतलब 3 शिक्षा, त्रि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म की शिक्षा है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। तो ये जैन धर्म की त्रिरत्न है, 1, 2 और 1, 3। तो याद रखना, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। तो दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे, वो जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब वहां आपको मैं क्लियर करा दूंगा। जैन धर्म में कुल कितनी सभाएं हुई थी? सभा मतलब संगीति। तो 2 सभा हुई थी जैन धर्म में कुल, अगर वैसे पूछ ले 2। और वो कहां कहां पर हुई थी? प्रथम जो सभा थी वो थी पाटलिपुत्र। याद रखना, जैन धर्म में जो प्रथम सभा या संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र, और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वल्लभी, गुजरात। ये मैं आपको पूरा पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्लास का पार्ट 1 है, आप याद रखना। जो जैन धर्म है हमने 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे हम, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की जो क्लास हमारी पार्ट 1 है। पार्ट 2 में ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, उनके नाम प्रतीक चिन्ह, वो आपको पार्ट 2 में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर आप कंप्लीट करें। जैन धर्म में मान्यता है, किस चीज को मानता है जैन धर्म? आत्मा को मानता है। ये कहता है कि आत्मा है ये, लेकिन ये कहता है ईश्वर नहीं है।
अरे भाई जब आत्मा है, आप एक चीज बताओ तो ईश्वर कैसे नहीं है? ये नास्तिक था, जैन धर्म नास्तिक पे बल देता था, आस्तिक नहीं था। और मान्यता नहीं है, तो मान्यता नहीं है किसकी? ईश्वर की। ईश्वर को ये नहीं मानता जैन धर्म। महावीर स्वामी विश्वास रखते थे पुनर्जन्म और क्रमवाद। वो ये कहते थे कि पुनर्जन्म हर व्यक्ति का होगा, और ये भी कहते थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जब ईश्वर नहीं है तो पुनर्जन्म कौन करेगा? और पुनर्जन्म नहीं होगा तो आप याद रखना क्रमवाद और आत्मा कैसी होगी। ठीक है, तो यही था हमारा। महावीर स्वामी विश्वास रखते थे क्या में? पुनर्जन्म और क्रमवाद। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? ये पूरा जो हमारा पार्ट 1 की जो हमारी क्लास थी उसका पूरा बायोडाटा आपका जैन धर्म का। अगर आपने इतना ये सब कुछ कर लिया जितना आज क्लास में कराया गया और क्लास 2 में जो होगा, तो आप यकीन मानिए कोई भी एग्जाम आपका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा इससे बाहर नहीं होगा। और चाहे आप 10-15 साल के पेपरों का एनालिसिस करके देख लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दिया उससे बाहर हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बिना किसी टेंशन के पढ़िएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में नहीं छूटेगा इतिहास का। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध हो सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि और भी बच्चे जल्दी से जल्दी सफल हो और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। बाकी आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, बढ़िया करके पढ़ें। बाकी आपकी कोई भी अगर समस्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करें। ठीक है, मिलते हैं।